दोस्तों टेक्निक कोई भी गलत या सही नहीं होती। दोस्तों टेक्निक एक निर्जीव चीज होती है और निर्जीव चीज सही और गलत चीजों से परे होता है। तो दोस्तों इसीलिए कोई भी समस्या के लिए किसी टेक्निक का जिम्मेवार होना या समाज में कुछ कुरीतियां पनपती है तो उसके लिए किसी एक खोज को या कोई भी मशीनी टूल्स को गलत करना अपने आप में गलत होता है। तो दोस्तों सबसे पहले इस क्रम में हम लोग बात करते हैं एआई की। दोस्तों एआई जिस तरीके से मानव समाज के लिए बहुत ज़्यादा सुविधा प्रदान कर रहा है, और दोस्तों आज की वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि एआई मानव समाज को कितना ज़्यादा फायदा पहुंचा रहा है, और केवल मानव जाति ही नहीं अन्य जीव जंतु प्राणी के लिए भी एआई एक वरदान की तरह साबित हो रहा है। और दोस्तों इस वीडियो में एआई का एक ऐसा आश्चर्यजनक चीज़ आप लोगों को बताऊंगा जिसको देखकर आप ये बात मानने को मजबूर अब होने लगेंगे कि एआई अब मानव जीवन का अभिन्न हिस्सा बनने के लायक हो रहा है। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करेंगे भारत के तमिलनाडु राज्य में कोयम्बटूर और मदुकरई नामक दो स्थानों के बीच में ना रेलवे ट्रैक है। और दोस्तों वो रेलवे ट्रैक में अक्सर हजारों की संख्या में हाथियां शिकार होती थी। तो दोस्तों उस रेलवे ट्रैक के बीच में ना एक हाई रेजोल्यूशन कैमरा, मतलब बहुत अच्छी क्वालिटी कैमरा इन दोनों के बीच में लगा दिया 12 किलोमीटर के रेंज में। अब दोस्तों जहां पर दुर्घटना अक्सर होती थी और लगाने के बाद एआई से उसे कनेक्ट कर दिया गया ताकि जैसे ही कोई हाथी को ट्रैक करेगा तो उसको किसी को बताने की जरूरत नहीं है, सीधे सूचना वन विभाग को भेज देगा। दोस्तों ये जो कैमरा है फरवरी 24 में लगाया गया था, पिछले साल ही फरवरी 24 में लगाया गया था। अब दोस्तों 2025 में एक साल बाद फरवरी लास्ट और 2025 के आसपास में, फरवरी लास्ट या मार्च के शुरुआत में 2025 में ये चीज खोला गया, लगभग एक साल बाद। अब उसमें क्या देखा गया कि इस टेक्निक के द्वारा लगभग 2500 हाथियों की जान बची है। पूरा का पूरा इसकी समीक्षा की गई तो देखा गया कि एक टेक्निक रेलवे ट्रैक पर हाथी आई, सूचना दी, वन विभाग पहुंचे, रेलगाड़ी थोड़ा सा रोक दिया गया। ऐसे रेलवे को भी क्षति होती है, हाथियों की भी। तो 2500 हाथी ऐसे पाए गए कि अगर एक कैमरा सूचना न देता और एआई इसमें अपनी अहम भूमिका नहीं निभाता तो 2500 हाथी एक सालों में मर गए रहते। तो 2500 हाथियों की जान इस एआई टेक्निक की वजह से बची है। दोस्तों अब हम लोग इस एआई टेक्निक को सही कहेंगे। दोस्तों फिर मैंने बोला है, मोबाइल हो या कोई टेक्निक हो, वो सही या गलत नहीं होता, वो सही और गलत से परे होता है। सब निर्जीव चीजें हैं, जो हम इनको कमांड देते हैं वही पूरा करते हैं। लेकिन दोस्तों एआई टेक्निक का यूज हमें कैसे करना है ये महत्वपूर्ण है। दोस्तों एआई जब शुरू में आया था तो किसी का उल्टा पल्टा वीडियो बना देता था, मतलब ऐसा वीडियो जो किसी को पसंद नहीं हो, जो समाज में देखने लायक नहीं हो, ऐसा वीडियो ही बना देता था। तो वो तो उसका मिसयूज करने वाले के ऊपर है। तो दोस्तों इस तरीके से एआई टेक्निक को समाज के लिए बहुत ही अच्छा भाग माना जा सकता है। अब दोस्तों हम लोग दूसरी बात करते हैं, अगली बात करते हैं एआई को लेकर। मतलब उसमें क्या है कि अभी एआई का उपयोग, जैसे कोई किसी को धमकी देता है, किसी को मतलब मेल कर देता है कि ये स्कूल में बम है, कॉलेज में बम है, स्टेशन में बम है, एयरपोर्ट में बम है, बहुत सारी जगह। तो दोस्तों एआई जो टेक्निक के द्वारा ना एआई को दिया जाता है वो मेल को पढ़ने के लिए, और उसे कमांड दिया जाता है कि इस मेल को पढ़कर बताइए कि लिखने का लहजा, छोटा बड़ा, रुकना, आगे पीछे, स्पेस, वो व्यक्ति मजाक कर रहा है या सीरियस है, और किस हद तक सीरियस भी है तो उसकी सीरियसनेस है। दोस्तों एआई पूरा परसेंटेज के अकॉर्डिंग बताता है कि ये बिल्कुल मजाक है, ये सीरियस है, इतना परसेंट सीरियस है। और दोस्तों उसके कारण अपराध जगत में बहुत ज़्यादा सुविधा मिलती है। अब दोस्तों कोई फ़ोन कॉल कर दिया तो फ़ोन कॉल अगर किया, एआई से कनेक्ट कर लो, वो एआई तुरंत फ़ोन कॉल के उस व्यक्ति का बात करने के लहजा, धीमा ज़्यादा के, बहुत ज्ञानी होता है एआई, उसके आधार पर वो बता देगा कि वो व्यक्ति झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है, फ्रॉड है या सही है। जो भी व्यक्ति है सब एआई बता देता है। अब दोस्तों इसके बाद यहां तक तो हो गया एआई का उपयोग, और ये बहुत तगड़ा उपयोग है। अब दोस्तों मैं आप लोग को एआई का एक आश्चर्यजनक उपयोग बता रहा हूं जो अभी भारत के मैच में हुआ, जो 9 मार्च 2025 के शाम को खेला जा रहा था। अब दोस्तों ये मैच होने के पहले ही, मतलब लगभग एक दिन पहले से ही पूरे देश में चल रहा था कौन जीतेंगे, सब लोग एआई से पूछ रहे थे। और दोस्तों एआई का प्रमुख एआई का जो सर्विस देने वाला बहुत बड़ी और प्रमुख कंपनी है, जिसमें नाम देख लीजिए दोस्तों, पहला है चैट जीपीटी, दूसरा है जेमिनी, तीसरा है कोपायलट और चौथा क्या है, डीपसीक। अब दोस्तों इसमें चैट जीपीटी के बारे में पूछा गया, चैट जीपीटी से पूछा गया कि कौन जीतेगा, तो चैट जीपीटी का कहना था कि भारत टीम मजबूत है।
अब दोस्तों हम लोग दूसरा एआई अगर ऐप की बात करेंगे, वो क्या है, जेमिनी। उससे पूछा गया कि कौन जीतेगा, तो उसने साफ साफ बोला कि मैच में कड़ा टक्कर, बहुत कड़ा टक्कर है, ज्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन उसने भी लगाया और बोला कि भारत जीतेगा, भारत की जीतने की संभावना ज्यादा है। अब दोस्तों हम लोग अगला एआई टूल को-पायलट की बात करें तो उससे लोग सर्च करके पूछे कि कौन जीत सकता है, तो को-पायलट बोला कि भारत का अभी तक का प्रदर्शन एकदम शानदार रहा है, बड़ी बड़ी टीमों को जिस तरीके से भारत ने एकदम तुरंत ही मात दी है, ऐसा प्रबल अनुमान है कि भारत ही जीतेगा। अब दोस्तों चाइनीज एआई टूल्स अगर डीपसीक की बात की जाए तो उसने ये कहा, उससे पूछा गया कि कौन जीत सकता है, तो उसने कहा कि अभी चैंपियन ट्रॉफी की विजेता जो है ना, उसका भविष्यवाणी करना बहुत बड़ा अटकलबाजी होगा। भारत और न्यूजीलैंड दोनों को दोनों ही एक दमदार और ताकतवर टीम है। लेकिन दोस्तों यहां पर यह देखा जाए कि एआई के चार बड़े टूल्स में थे 3 टूल्स, चैट जीपीटी, जेमिनी और को-पायलट ने क्लियर ये बात कह दिया था कि भारत जीतेगा और बहुमत भारत के साथ ही था। और दोस्तों सच में 9 मार्च 2025 के शाम को भारत जीत गया। तो दोस्तों इस तरीके से एआई अब भविष्यवाणियां भी करता है और उसकी भविष्यवाणियां सच भी साबित होती है। तो दोस्तों एआई के उपयोग के ऊपर ये मेरा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों आपके पास कुछ सुझाव हो या आप और मुझे एआई के बारे में कुछ बताना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट करके मुझे बताइएगा। और अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो मैं अगर आपका जवाब दे सका तो जरूर मैं आपको जवाब भी दूंगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवादी प्रेरित नए विचारों के साथ।